सरकार मुस्तफा बाबा और हमारे महमूद बाबा का ये करम है कि मुझे 5-10 मिनट के लिए खड़ा किया। अब मैं सिर्फ हुजूर कमरुद्दीन बाबा, उनकी करामतें मेरे पास इतनी कि पूरी किताब लिख सकता हूँ इंशाअल्लाह। मगर हुजूर कमरुद्दीन बाबा कितने बड़े आलिम, कितने बड़े आलिम, मैं इतिहास बयान कर रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि गुजरात में उनका कोई साली नहीं। अरे मैं कहता हूं पूरी दुनिया में कोई साली नहीं। दलील दे रहा हूं, दावा नहीं करा, दलील दे रहा हूं। ईस्वी सन 2003 में हुजूर मुफ्ती आजम गुजरात शहंशाह कलम, एक दिन मुझे एक बात याद आ गई। हजरत की जो सादगी थी, है सादगी थी, जिसको देखकर लोग दंग रह जाते थे। इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा मुसन्निफ, मगर छोटे बच्चों के साथ छोटे बच्चे, बड़ों के साथ बड़े, मौलाना के सामने मौलाना, मुफ्ती के सामने मुफ्ती। मैंने कहा हजरत आपकी बहुत सादगी है, आप तो मुझे सूफिया गुजरात लगते हैं। कसम खुदा की उस वक्त हुजूर कमरुद्दीन बाबा ने यूं कहा था, मैं सूफिया गुजरात नहीं हूं, मैं कुछ सूफी इस्लाम किसे कहते हैं? मोइनुद्दीन चिश्ती को कहते हैं, कुतुबुद्दीन को कहते हैं, फरीदुद्दीन को कहते हैं, अलाउद्दीन को कहते हैं, निजामुद्दीन को कहते हैं। तो फिर आज कारंटा की धरती पर मुझे कहने नहीं दिया जाए, सूफी इस्लाम कारंटा के कमरुद्दीन को भी कहते हैं। कितने बड़े मुदर्रिस भैया। हिजरी 242 से बुखारी शरीफ लिखी गई, पढ़ी जाती है, कयामत तक पढ़ी जाएगी, है ना। मदीने में हुजूर मुफ्ती आजम गुजरात जब 2003 में हज बैतुल्लाह के लिए गए थे, उस वक्त आपके साथ हाफिज सिराजुद्दीन सापा वाले, मौलाना अब्दुल रहीम भरूच वाले, मदीना शरीफ के अंदर कुतुबे मदीना के बेटे जिसका नाम शेख जकरिया बुखारी, जब हुजूर सरकार कमरुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत की मुलाकात के लिए गए, सरकार कमरुद्दीन बाबा मुफ्ती आजम गुजरात का चेहरा देखा, सीरत देखी, सूरत देखी, आना देखा, बैठना देखा, आंख वाला समझ गया ये सिर्फ हज पढ़ने नहीं आया, ये लोगों को पढ़ा पढ़ा कर हज पढ़ने आया है, यानी आलिम दीन है। उस वक्त वो सुबह में बुखारी शरीफ का दर्स देते थे। अचानक इत्तेफाक शेख मदीना के साहबजादे हजरत शेख जकरिया ने कहा कि आप भी बुखारी शरीफ का दर्स दो। हजरत ने अरबी लहजे में जो दर्स दिया, तो शेख मदीना के साहबजादे पूछते हैं, अंत हिंदी, आप हिंदी हैं और इतना अच्छा अरबी बोलते हैं, आप हिंदी हैं, इतना अच्छा अरबी बोलते हैं। उस वक्त हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने जवाब दिया था, अना अव्वल अरबी बादल हिंदी। मैं पहला अरबी हूं, बाद में हिंदी हूं। पूरे हिंदुस्तान में जितने समाज है सबके सब अरबी है, सबके सब पहले मक्की है, फिर मदनी है, फिर करबला वाले, फिर बगदाद वाले हैं। सामने किराम, दरसे हदीस देना ये कोई कमाल की बात नहीं थी। दरसे हदीस देना ये कोई कमाल की बात नहीं है। छोटी छोटी बस्तियों में भी इदारे चल रहे हैं, मगर सबसे बड़ी बात यह है, हाय हाय, जो बातें मदीना में हुई थी, हुजूर ने अपनी जुबान से जो बातें निकाली थी, वो बातों को नोट की गई, वो हुजूर मुफ्ती आजम गुजरात ने पढ़ाई। कमाल की बात ये भी नहीं है, कमाल की बात तो ये है उसने पढ़ाया। कहा आप आलिम लगते हो, आप पढ़ो, आप मुफ्ती लगते हो, आप पढ़ो, उसने पढ़ाया। तारीख शख्स ही है ये शेख जकरिया। देखिए मदीना शरीफ का कायदा है, आज भी ईशा की नमाज के बाद दरवाजे बंद हो जाते हैं, ईशा की नमाज के बाद दरवाजे बंद हो जाते हैं।
एक दिन ये जकरिया शेख जकरिया बुखारी भी उस रात के कुछ हिस्से के वक्त मदीना शरीफ पहुंचे तो उनके लिए भी दरवाजा नहीं खुला। आप वापिस अपनी खानकाह में अपनी दरगाह में चले गए। रात हुई तो वहां के ट्रस्टी वहां के कमेटी वालों को अल्लाह के रसूल ख्वाब में आकर कहते हैं सबके लिए बंद करना, जकरिया के लिए बंद मत करना, जकरिया के लिए दरवाजा बंद मत करना। ये जब भी जाते थे दरवाजा खोला जाता था। हम कमरुद्दीन बाबा की इसलिए तारीफ करते हैं, अरे उसने बुखारी पढ़ने का कहा, किसके लिए? मस्जिद नबी के दरवाजे खोले जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा पढ़ो पढ़ो, जिसके लिए मस्जिद नबी के दरवाजे खोले जाते हैं। सामईन किराम, आंख वाले तेरी जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कौन को क्या नजर आए, क्या देखे? जो कमरुद्दीन बाबा की बारगाह में झुक जाता था, उस कमरुद्दीन बाबा के चेहरे में कभी कुतुबे रब्बानी का चेहरा, कभी दरियाए दूल्हा का चेहरा नजर आता था। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने कुतुबे रब्बानी, फैजाने दरियाए दूल्हा, फैजाने कमरुद्दीन बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म पर आपने कुछ गुफ्तगू सुनी। हजरत सखी भी बहुत थी। मेरे शादी मोहतरम हुजूर किबला सैयद हसन अली बाबा कादरी अल जिलानी 1987 में जब आपने पर्दा लिया, मैं दारुल उलूम बालासिनोर में पढ़ने के लिए गया और कुछ साल पढ़ने के बाद में जब वापिस आया और हजरत ने टुंडाव का सफर किया, मेरे वालिद साहब को याद करके मेरे घर आ गए और घर आकर कहते हैं बेटा मैं तुझे तेरे बाप की जगह पर बिठा रहा हूं, तुझे तेरे बाप की जगह पर बिठा रहा हूं। मेरा ईमान कहता है मुझको मेरे बाप की गादी पर शहीद साहेब कलम ने बिठाया है। जब तक सूरज चांद चमकता रहेगा मेरे बाप की गादी का चर्चा होता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।